टाइमिंग यही रहे। अभी क्लास रेगुलर होंगे ना सर? हाँ, रेगुलर क्लासेस होंगे। रात को कोई ना कोई काम पड़ जाता है और अक्सर मैं लाइक प्रॉब्लम ही चल रहा है ना आजकल, तो मैंने अपना टाइम ये शिफ्ट कर लिया। इस टाइम आपकी डेली क्लास हुआ करेगी। 30 मिनट लेट होगा तो मेरे इसलिए वो। पवन, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ये मुझे रुपए नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। जी सर, अभी पावन की आवाज कट रही है। एक मिनट रुपए। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। जी सर, ओके। आपकी आवाज क्लियर है। ओके, सही है। गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा, तो जो एक आईसीटी में चीज़ होती है, क्लोजिंग्स, जिस पे हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लोजिंग। क्लोजिंग ऑफ व्हाट? क्लोजिंग्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है। अबव हाइज एंड लॉस। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्लोजिंग पर ही आपकी ट्रेड डिपेंड करती है। क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक जो भी होता है, सारी कंफर्मेशन होती है। क्लोजिंग के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होते हैं। तो क्लोजिंग एक आपने अपने माइंड में रखना है। क्लोजिंग को आपने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट नंबर पे देखना है। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। बट ऑर्डर ब्लॉक से पहले हम कुछ बेसिक, हमारे एक टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। ठीक है। एमएसएस पढ़ेंगे और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, सीएसटी पढ़ेंगे। पहले आप एमएसएस पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? मतलब कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट में कितने स्ट्रक्चर होते हैं? सिर्फ दो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो बुलिश या तो बेरिश, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। तो जब मार्केट बुलिश से बेरिश की तरफ शिफ्ट होती है तो उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। मतलब कि बाय मार्केट में बायर्स की पोजीशन सेलर्स ने ले ली है, अब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। या मार्केट जब सेलर्स से बायर्स की तरफ जाएगी उसको भी हम एमएसएस बोलते हैं। राइट। अब एमएसएस बहुत तरह के होते हैं। एक एस एम सी एम एस एस होता है, एक आई सी टी एम एस एस होता है। तो हर किसी ने अपना अपनाया होता है। जो आई सी टी एम एस एस होता है ना, वो होता है आपका वन कैंडल एम एस एस। वन कैंडल एम एस एस क्या होता है? मैं अपना आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज ये आपके पास मार्केट है। ठीक है। हेलो। ये कैंडल्स हैं। और हेलो जी नीलेश, सर, आप वो एमएसएस चार्ट में दिखाई है ना? दिखा दूंगा, पहले सीख तो लो कि है क्या। ठीक। ये आपके पास बुलिश कैंडल्स हैं। ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक बेरिश कैंडल बनी। राइट। अब यहाँ पर जो विक्स भी होती हैं, ठीक है, मैं इसकी विक भी बना देता हूँ। ये आपके पास विक थी। तो जब मार्केट इसके ऊपर कंफर्मेशन, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, इस हाई के ऊपर, आपने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करने का वेट करना है। ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब मैं जो बोलने लगा आपने ध्यान सुनना है। आपने एमएसएस देखना कैसे है? आपने एमएसएस देखना कैसे है? जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई? यहाँ से। जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग करी, जहाँ से रिवर्स हुई थी उसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग, जस्ट वीक की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मार्केट जहाँ से रिवर्स हुई और जहाँ क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान सबसे लो कहाँ पर लगा है? इन दोनों के दरमियान कहाँ कहाँ लो लगे हैं? एक ये आपके पास लो लगा है, एक आपके पास ये लो लगा है, एक ये लो लगा है। सबसे नीचे वाला लो किधर है? ये वाला। वो लेवल होगा आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी, मार्केट यहाँ से वापस आएगी और इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, तब आपके पास मार्केट बुलिश से बेरिश शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अगेन यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए।
इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक विक लगी है। ऐसे बहुत आपको नजर आएगा, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हो गया, बट वो जस्ट एक विक होती है। वो मार्केट में लिक्विडिटी लेने आई होती है। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर इस तरह की क्लोजिंग चाहिए, देन आप यहाँ पर बेरिश की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक कैंडल थी आपके पास, रेड कैंडल, इसकी जगह मार्केट ने इस तरह दो कैंडल्स बना दी। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, और जो यहाँ पे जो मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल ने इस तरह विक लगा दी। ठीक है। तो आपने एमएसएस कैसे देखना है यहाँ पर। सपोज यहाँ पे ऐसे एक रेड कैंडल थी। ठीक है। इसके नीचे आपके पास क्या था, एक वो थी ग्रीन कैंडल। तो ये है। ठीक है। अब यहाँ पर आप एमएसएस कैसे देखोगे। आप यहाँ पर सबसे पहले वो पॉइंट मार्क करोगे जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से रिवर्स हुई। वो पॉइंट जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, और वो पॉइंट जहाँ पर मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग करी। अभी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, अभी मार्केट ने क्या किया, जस्ट इसके ऊपर एक विक लगाई है। राइट। तो आपके पास यहाँ पर अभी एमएसएस कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस तरह। ठीक है। अगर आपको पीछे शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, दोस्त के घर आया हूँ आज, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। तो हमारा रूल क्या था, आपके पास रूल क्या था, कि जहाँ पर मार्केट ने रिवर्स किया और जहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट लो किधर है। अब वो मैटर नहीं करता कि आपके पास रेड कैंडल ने लो लगाया है या ग्रीन कैंडल ने लो लगाया है। हमें सबसे नीचे वाला लो देखना है। तो सबसे नीचे वाला लो कौन सा है, ये वाला सबसे नीचे वाला लो है। तो आपके पास यहाँ पर एक लाइन लगा लोगे। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, आपके पास वहाँ पर MSS हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करी, नहीं उससे पहले आप ये सपोज करो कि मार्केट यहाँ पर जस्ट विक लगाती, और मार्केट इस तरह करती, विक लगाने के बाद इस तरह आ गई। तो यहाँ पर आपका MSS होना था इस जगह, जो आपके पास ये लो है, यहाँ पर आपका MSS नहीं होना था। क्यों नहीं होना था, क्योंकि मार्केट ने ऊपर लो हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी। मार्केट ने लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर करी है, मार्केट लास्ट टाइम कहाँ से रिवर्स हुई थी, मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुई थी। ठीक है। तो मार्केट जहाँ से रिवर्स हुई और जहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपके पास MSS होगा। जब तक जब तक आपके पास ये लो नहीं टूटता, आपके पास मार्केट शिफ्ट नहीं होगा, या फिर ये हाई नहीं टूटता। टूटने से हमारा क्लोजिंग। ठीक है। अगर ये हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी तो क्या होगा, आपका MSS ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे बगैर यहाँ नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसमें। सर सिर्फ एक सिनेरियो क्लियर करना था। सर जहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू होती है, जो पहली पहली कैंडल होती है रेड से पहले, अगर उसकी विक सबसे बड़ी हो डाउन साइड, तो क्या वो MSS एरिया होगा, बस ये कंफर्म करना। जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है वहाँ सिर्फ एक सिनेरियो बन सकता है, टू कैंडल्स का। टू कैंडल्स, फर्स्ट टू कैंडल्स देखनी होती है आपने। फर्स्ट टू कैंडल्स में या तो इसकी विक ज़्यादा लंबी होगी या तो इसकी विक ज़्यादा लंबी होगी। राइट। अब जिसकी विक ज़्यादा लंबी होगी आपने उसको ऐसे कर देना है। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो बन सकता है कि आपके पास ये विक की जगह यहाँ पे एक और कैंडल बन गई, इस तरह एक और कैंडल बनी, एक और कैंडल बनी, तो उनकी विक ज़्यादा लंबी है, वो आपके पास रॉन्ग है। वो आपके पास इसकी लिक्विडिटी ली जा रही है, वो मैनिपुलेशन हो रही है। आपने जस्ट फर्स्ट टू कैंडल्स का देखना होता है। यहाँ तो मोस्ट ऑफ टाइम ग्रीन की ही विक होती है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी जब जी। यहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर हम क्लोजिंग का वेट करते हैं, जहाँ पर क्लोज वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली ग्रीन की विक बड़ी होती है, समटाइम्स रेड की विक बड़ी हो जाती है। तो जस्ट 1 and 2 कैंडल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। और सर अगर डाउन साइड ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, अगर इसके नीचे विक बड़ी होती, फॉर एग्जांपल, इस तरह जी अगर ये इस ग्रीन वाली की अगर विक बड़ी होती, ये नहीं सर, जो जहाँ से ये वाली रिवर्स होना स्टार्ट हुई है, इस तरह। नहीं नहीं सर, जहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई है मार्केट में, उस कैंडल की बात कर रहा हूँ, जी जी इसकी। अगर फॉर हाँ। एग्जांपल इसकी विक नीचे सबसे बड़ी होती, नीचे की तरफ,
मतलब डाउन साइड विक। जी। तो वो बस लोएस्ट पॉइंट होता बस जहाँ ठीक है, पे। मतलब उसको भी कंसिडर कर लेंगे लोएस्ट पॉइंट में। नहीं, ऐसा बहुत रेयर होगा। आप ये कह रहे हो ना कि इस तरह हो, मार्केट ने इस तरह नीचे लो लगाया हो और जी। यहाँ पे इस तरह हुआ हो। जिसमें मैंने एक दफ़ा देखा था असल में, मैं नहीं इसलिए। नहीं, ये सिनेरियो में आपका जो लॉस पॉइंट होगा वही होगा, लॉस पॉइंट रिवर्स होने के बाद और क्लोजिंग होने से पहले पहले तक। तो ये रिवर्स होने से पहले बनी थी क्योंकि मार्केट पहले सेल हुई थी। सेल हुई कैंडल, यहाँ से ये बनी, फिर मार्केट रिवर्स हुई, बायर्स आए, ठीक है। तो जहाँ से रिवर्स हुई वो लो, ये लो आपका इनवैलिड होगा। बस ठीक हो गया, ठीक। लेकिन सर ये ग्रीन वाली तो ये ले लेंगे ना, मतलब जो आपने ये बनाई, हाँ ये तो हाँ, ले ये लेंगे। वैलिड है, ये तो दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट है ना। ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, तो यही लाइक एग्जांपल ले लेते हैं। रुको, मैंने इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये लेग से देखना स्टार्ट कर लेते हैं ना, और पीछे से भूल जाओ आप। यहाँ से देखो एमएसएम कैसे देखना स्टार्ट करते हैं। मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई। यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, हम ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, राइट। ये पॉइंट मार्क करने के बाद हम इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई होती तो आपके पास एमएसएस क्या बनता है, ये वाला पॉइंट बन जाता है एमएसएस, ठीक है। बट वहाँ पर क्लोजिंग हुई नहीं, तो हम आगे ऑनवर्ड इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे, बिकॉज आपके पास यहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई है। और हरून वाली बात कि जहाँ से मार्केट अभी जो आपने बात करी कि उसके दरमियान एक हाई बन जाए, तो उसके ऊपर क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, दैट्स जस्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई, राइट। अब आपके पास ऐसा पॉइंट मिल चुका है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और जहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग हुई। इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये नहीं, ये नहीं, ये आपके पास लोएस्ट पॉइंट इन दोनों के दरमियान, राइट। तो आपके पास एम एस एस यहाँ पर क्या बनेगा, आप इसको एम एस एस बोल दोगे, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर मार्केट क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती, ऑल द वे यहाँ नीचे आती, तो यहाँ पर आपकी मार्केट अगेन बेरिश शिफ्ट हो जाती, ठीक है। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। मार्केट ऊपर चली गई, अगेन मार्केट कहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, ये पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और जहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, कहाँ पर क्लोजिंग करी, यहाँ पर क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट ये है। तो ये आपके पास एम एस एस आ जाएगा। यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और नीचे वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट खत्म हो जाएगा, वो ऊपर उठ कर आ गया, राइट। जी सर। ये आपका एमएसएस आ गया। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यूशन करेगी। देन मार्केट में आपके पास कहाँ पर मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई। फर्स्ट टू कैंडल में हाई वीक किसकी है, इसकी हाई वीक है। तो आप ये वाला हाई मार्क कर लोगे, ठीक है। ये वाला हाई मार्क कर लोगे एंड इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करोगे। इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करा, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये था। तो यहाँ पर आपके पास आपका एमएसएस आ गया। इसको उठा के ले आता हूँ। तो ये आपका एमएसएस आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, आप इस पॉइंट को मार्क कर लोगे। इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर हुई, ये रेड कैंडल आपके पास नहीं होगी क्योंकि ये क्लोजिंग से पहले पहले बनी थी। यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ठीक है। इन दोनों के दरमियान लॉस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, तो ये आपके पास एम एस एस आ गया। अब आपके पास मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है, मार्केट रिवर्स कहाँ से हुई है, यहाँ ऊपर से रिवर्स हुई है। ये आप हाई मार्क कर लोगे, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। और नीचे एम एस एस है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस तरह और इस तरह क्लोजिंग कर देती है, ठीक है, इसके ऊपर, तो आपका मैसेज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको नहीं करती और ऑल द वे यहाँ पे नीचे आ जाती है, तो आपका मैसेज यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, देन आप यहाँ से बेरिश के लिए जाओगे। जैसे सिंपल एम एस एस, यहाँ पर आपको एम एस एस होता दिखा देता हूँ। ये आपके पास यहाँ से देखना स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। आपको इसी मैं होमवर्क दूंगा, कॉम्प्लिकेट वाला 1 मिनट पर। 1 मिनट पर बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है क्योंकि हर 2 3 5 मिनट बाद वहाँ पे मैसेज हो रहा होता है।
ये तो मेरे ख्याल से वो है ना 1 आवर है, हाँ। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ मार्केट बुलिश थी, ठीक है। मार्केट बुलिश थी, आपके पास मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, आप ये हाई पॉइंट मार्क कर लोगे, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करोगे, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करोगे। मार्केट क्लोज कहाँ पर हुई? यहाँ पर क्लोज हुई, तो आपके पास एमएसएस कहाँ आ गया? ये वाला एमएसएस है, इसको आप एमएसएस अपना मार्क कर लोगे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूशन ऊपर करी, मार्केट ने कंटिन्यूशन करी, बट यहाँ पर जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और जहाँ पर एम एस एस है, मार्केट ने यहाँ पर जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई वहाँ से रिवर्स नहीं, वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट नीचे आकर एम एस एस कर दिया, तो मार्केट बुलिश से आपके पास बेरिश शिफ्ट होगी, राइट। बुलिश से बेरिश शिफ्ट होगी। अब आप यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे डाउन साइड के लिए एम एस एस। अब यहाँ से डाउन साइड के लिए क्या देखना स्टार्ट करोगे? एम एस एस। तो आपके पास जहाँ पर एम एस एस हुआ है, जहाँ पर एमएसएस हुआ है, उससे पहले पहले जो कैंडल थी वो आपके लिए मैटर नहीं करती। उसके बाद जो आपके पास बुलिश कैंडल बनेगी उसके नीचे आप क्लोजिंग का वेट करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह होता कि मार्केट ये करने के बाद जब मार्केट यहाँ थी, मैंने आपको रिप्ले लगा के दिखाता हूँ, बल्कि रहने दो रिप्ले, ऐसे आप समझ जाओगे, रिप्ले ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। अच्छा, तो जब मार्केट इस जगह थी, इस जगह मार्केट को इमेजिन करो, आगे कुछ भी नहीं है, तो एमएसएस कहाँ पर होगा? वापस वहाँ से जहाँ क्लोजिंग होनी थी, ठीक है। उस हाई के ऊपर जहाँ क्लोजिंग होनी थी वहाँ पर आपका एमएसएस पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर शिफ्ट होती तो आपका एमएसएस यहाँ पर होना था, बिकॉज इसके ऊपर हम क्लोजिंग का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? मार्केट रिवर्स कहाँ से हुई? 1 मिनट। मार्केट रिवर्स कहाँ से हुई आपके पास? ये वाली लो से, ठीक है। इस लो से रिवर्स हुई और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग करी, राइट। तो इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? आपके पास हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अच्छा, तो इसको आप अपना एम एस एस मान लोगे, ठीक है। आगे मार्केट ने इसके नीचे क्लोज, पहले मैनिपुलेशन करी मार्केट ने, ठीक है। मैनिपुलेशन आपको बहुत वीक ऐसे बहुत नज़र आया करेंगी कि ये मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि आप रियल एमएसएस देख रहे हो। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एमएसएस करने के बाद अगेन रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, नीचे आई, क्लोजिंग करी, अगेन वहाँ से रिवर्स हुई। रिवर्स कहाँ से हुई? फर्स्ट यहाँ से रिवर्स हुई, तो इन फर्स्ट टू के दरमियान लोएस्ट वीक कौन सी है? ये वाली लोएस्ट वीक है, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ ऊपर क्लोजिंग कर देती है एमएसएस हो जाना था, अगर नीचे क्लोजिंग करी है तो मार्केट में हम क्या देखेंगे? जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो आपका एम एस एस फॉर बुलिश साइड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करी, मार्केट अगेन यहाँ से रिवर्स हुई। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने जस्ट वन बुलिश कैंडल बनाई, फिर इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। तो हम क्या देखते हैं? जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और जहाँ पर क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, तो आपका एम एस एस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको नीचे ले आता हूँ, ये आपका एम एस एस यहाँ पर शिफ्ट हो गया, राइट। अब हम क्या देखेंगे? मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई? मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ठीक है। जहाँ से रिवर्स हुई इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, ऊपर एमएसएस है, मार्केट ने एमएसएस कर दिया, ठीक है। मार्केट ने एमएसएस करा, नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक टैप करा, इंड्यूसमेंट, देयर वी गो। तो ये बुलिश साइड के लिए मार्केट ने मुंह पकड़ लिया, ठीक है। ये होता है आपके पास आईसीटी एमएसएस। अब इसमें किसी को कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है? सर मेरा एक है कि मैं लास्ट में पूछ लूंगा, पहले कोई और पूछ ले। पूछ लें। सर आप ये सबसे, ये जो रीसेंट कैंडल है उस पर जाएंगे, सबसे रीसेंट जो बन रही है। ये हाँ सर, अभी ये हमारे सामने ग्रीन थी। हम्म सर फॉर एग्जांपल अभी हम तस्वुर करते हैं कि ये ग्रीन थी थोड़ी सी ऊपर, तो सर लेकिन अब जो पहली विक है ना वो काफ़ी ऊंची बनी है, तो अगर फर्जन ये ग्रीन होती तो ये तब भी रिवर्सल काउंट होता है, क्योंकि एक तरह से तो मार्केट रिवर्स ही जा रही है लेकिन कैंडल नहीं, ठीक हो गई। ऑपोजिट कलर चाहिए यहाँ पर। ऑपोजिट कलर, एक मिनिमम 1 कैंडल चाहिए आपको ऑपोजिट कलर, ऑल क्लियर हो गया, देख लो। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मिनिमम 1 ऑपोजिट कलर कैंडल मिली है, उसके ऊपर आप एमएसएस मार्क कर लेते हो, ठीक है। अच्छा सर क्योंकि वैसे ऑर्डर फ्लो एक, बन जाता है। जी जी जी, सर सर वैसे, ऑलवेज हम टू कैंडल देख सकता हूँ, वन ग्रीन कैंडल और वन रेड कैंडल। क्या कह रहे हैं फैसल? हाँ, ऑलवेज हम जो एमएसएस देख रहा हूँ, तो उसके लिए एक ग्रीन कैंडल चाहिए और रेड कैंडल चाहिए इधर में जो जो। आप जो आप एमएसएस देख रहे हैं, सर ये डाउन शिफ्ट में आपने जो लास्ट मार्क कराया है ना एमएसएस,
तो उसलिए तो आपने एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल मार्क करा है। देन मार्केट जब अप साइड रिवर्स कराया, देन वो जो लास्ट टू कलर कैंडल आप मार्क कराया ना, तो इसलिए मैंने बोला है जे टू कलर कैंडल की कैंडल देख सकता हूँ, वन ग्रीन और वन रेड। हाँ, बट आप नंबर ऑफ कलर कैंडल्स ना गिने। आप जस्ट ये देखें जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है और जहाँ क्लोजिंग हो रही है उनके दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वहाँ पर कोई ऑपोजिट कलर कैंडल बनी है। यहाँ पर ये यहाँ से रिवर्स हुई है तो यहाँ पर ये ग्रीन ऑपोजिट कलर कैंडल बन गई, ठीक है। अगर अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होती इसके नीचे क्लोजिंग कर देती, मेरा मैसेज यहाँ आ जाता, बट मार्केट यहाँ से ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई, आकर मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग करी, तो इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट मेरा ये मैसेज बन गया था। और नंबर ऑफ कलर कैंडल्स ना गिने, आप देखेंगे जहाँ से मार्केट क्या नाम लेते हैं रिवर्स हो रही है, जहाँ क्लोजिंग हो रही है उनके दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। ओके सर, ओके। सर मैं पूछ रहा था कि अब एमएसएस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड कर जाता है ना। जैसे अभी जो हमने जहाँ एमएसएस लिखा हुआ है, ये जो नीचे ब्लैक वाला है, तो जब हम पीछे से आ रहे थे हमारा एमएसएस थोड़ा ऊपर है, और लेकिन जब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं तो रेड लाइन हमारी एमएसएस थी। तो मेरे ख्याल से आगे सेटअप्स में तो ये इश्यूज नहीं आते हैं सर, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे होते हैं। बस ये पूछना हाँ चाह रहा जी। था। अब मेरे ख्याल नहीं, से मार्केट में नहीं आते। बस मेरे ख्याल से ये बॉस वगैरह में इशू आता है वहां पर मेरे ख्याल से पीछे से चल रहे होते हैं ना, वहाँ ये इशू आता है। नहीं, बॉस तो देखने नहीं होता। वो एलएलवी आप बिल्कुल। कह रहे हैं इंड्यूसमेंट एमएसएस में फ़र्क कैसे ढूंढने, फेक एमएसएस ऐसे कुछ चीज़ है। इंड्यूसमेंट एमएसएस और सीआईएसटी बिल्कुल तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एमएसएस आपके पास ये है, सीआईएसटी हम अभी पढ़ने लगे हैं। और जो फेक एमएसएस होता है उसको हम पकड़ सकते हैं, बट फेक एमएसएस इज़ ओनली फॉर सेशन ट्रेडिंग, ठीक है। फेक एमएसएस कहाँ पर होता है, आपको कहाँ मिलता है, 5 मिनट में मिलता है, 3 मिनट में मिलता है, 15 मिनट में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फेक एमएसएस बहुत कम होते हैं। देखो ना, जहाँ पे एमएसएस हो रहा है मार्केट की मूव दे रही है, एमएसएस हो रहा है मार्केट की मूव दे रही है, क्योंकि 1 आवर है। अगर आपने 5 मिनट में फेक एमएसएस देखना है, वो आप जब आप सेशन ट्रेडिंग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि फेक एमएसएस कैसे पकड़ना है। अब सीएसटी देख लेते हैं। सर ज्यादा टाइम से हम टाइम हायर टाइम से देख रहा हूँ, तो उसमें जो फेक एमएसएस है वो कम हो जाता है। हाँ, जितना हाई टाइम फ्रेम उतना आपको पास वो होता है, एज होता है, आपको फेक एमएसएस नहीं ओके मिलता सर। आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CIST। अब चेंज ऑन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है, जो आपके पास एमएसएस होता है वो आपके पास मोस्ट ऑफ टाइम होता है यूज़ सेशन ट्रेडिंग में। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपके पास मोस्ट ऑफ यूज़ होता है सेटअप ट्रेडिंग में, बट दोनों एक दूसरे में यूज़ होते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है कि मार्केट जिस स्टेट में डिलीवर हो रही है उसमें चेंज, ठीक है, जिस स्टेट में डिलीवर हो रही है उसमें चेंज इस कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। मार्केट या तो बुलिश साइड डिलीवर होगी या तो बेरिश साइड डिलीवर होगी, वही एमएसएस वाला आपके पास आ जाता है ना। तो बट इसमें क्या है, लिक्विडिटी। आपके पास जो एमएसएस था, आपने जो एमएसएस पढ़ा है इसमें कहीं भी आपके पास लिक्विडिटी नहीं थी, बट जो आप ये पढ़ेंगे सीआईएसडी, इसमें आपके पास लिक्विडिटी का मैटर होगा। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता क्या है, सपोज ये आपके पास है एक सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, एन और लो इक्वल लो और समथिंग, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, मार्केट नीचे आते आते आपके पास एक बुलिश कैंडल बनाती है, ठीक है, दो बुलिश कैंडल बना देती है। अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वो होगा नंबर कंटिन्यूस नंबर ऑफ सेम कलर कैंडल्स, कंटिन्यूस नंबर ऑफ सेम कलर कैंडल्स। यहाँ पर आपके पास एक, दो, तीन, कंटिन्यूस सेम कलर ऑफ कैंडल्स जिन्होंने लिक्विड स्वीप की हो, ये लिक्विड स्वीप की है 1 2 3, ठीक है, इन तीन रेड कैंडल्स ने। उससे पहले जो ऑपोजिट कलर कैंडल होगी उसकी ओपनिंग प्राइस का जो लेवल होता है वो आपके पास CIST होता है, ठीक है। 1 मिनट, ओके।
अच्छा, तो आपके पास कंटिन्यूस सेम कलर ऑफ कैंडल्स ये हैं जिन्होंने लिक्विड स्वीप करवाई है। उससे पहले ऑपोजिट कलर कैंडल की ओपनिंग प्राइस इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जब मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी और इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, ठीक है, तो आपके पास मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, राइट। तो यहाँ पर एमएसएस कहाँ पर होगा? एमएसएस आपके पास इस हाई के ऊपर होगा। इस हाई के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट उससे पहले आपको पता है मार्केट आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है। आप यहाँ पे इस जब मार्केट से एफएसजी से आएगी आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको डिफरेंट सिनेरियोज बताता हूँ और इसका यूज़, एग्जैक्ट यूज़ बता दूँ, ये यूज़ कहाँ पर होगी। ये आपके पास रेड कैंडल्स है, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट इस तरह आती है, ठीक है, फिर इसके यहाँ पर आती है, हाँ यहाँ पर आती है, राइट। फिर मार्केट क्या करती है? मार्केट इस तरह कर देती है, एक और रेड कैंडल बना देती है, एक ग्रीन कैंडल बनाती है वहाँ ऑर्डर ब्लॉक से। फिर जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है स्पॉट से फेक इंड्यूसमेंट करके रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक से करती है, इस तरह करती है। यार ये क्या है? सॉरी अगर बाहर से शोर आ रहा हो तो। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर क्या है? आपके पास मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ठीक है। अब आपके पास मैं यहाँ पर एक विक बना देता हूँ, एक इसकी विक बनाता हूँ, ठीक है, और एक इसकी विक बनाता हूँ, एक इसकी विक बनाता हूँ, एक इसकी विक बनाता हूँ, यहाँ पर इसकी भी विक बनाता हूँ। यहाँ के पास 1 2 3 4 5 6। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाती है इस तरह। अब मुझे चैट में मैसेजेस में बताओ कौन सा वाला आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। माइक नहीं ओपन करना किसी ने, जल्दी चैट में बताओ। सब बच्चों ने नहीं बताया अभी तक। ओके, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बच्चों का सही है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं, सिर्फ 4 बच्चों का सही है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के रूल का क्या थे? मार्केट शिफ्ट के सबसे पहला रूल था, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है उस लेवल को आपने मार्क कर लेना है। मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई? इस लेवल से रिवर्स हुई, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। ओके, मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है और उसके बाद जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ये रिवर्स और ये क्लोजिंग, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है। तो ये आपके पास एमएसएस। अब नेक्स्ट मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई? यहाँ से रिवर्स हुई, ये पॉइंट और इसके नीचे क्लोजिंग। इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पर हुई? इसके नीचे क्लोजिंग हुई ही नहीं,
तो आपके पास नंबर 2 ही यहाँ पर MSS होगा। जब इसके नीचे क्लोजिंग होती है तब हम यहाँ पर इस वाले 5 को, या ये जो ज़्यादा बच्चे 6 कह रहे हैं, इसको MSS मांगते हैं। क्लोजिंग तो यहाँ पर हुई नहीं, जैसे जहाँ से रिवर्स हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पॉइंट और इसके दरमियान। ये वाला जो हाई है ये रिवर्स होने से पहले बना था। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। सर 5 मिनट टाइम दे नहीं सकते हो? हम नमाज अदा ही कर सकता हूँ। वैसे भाई सर वैसे ही चलेगा शहर आने के 5 मिनट बाद के बोलो लिए। यार। और ब्रदर, नमाज का सलात का टाइम हो गया। हमारा इधर में मगरिब का अजान दे दिया। सेम ब्रो सेम, यहाँ पर भी वक्त हो गया, ऐसा नहीं गया यहाँ पर भी। शहर आने के बाद सर को बोलो तुम। वाह, से शहर म्यूट रहते मौसी से शहर म्यूट। अच्छा, इसकी समझ आ गई आपको? MSS यहाँ पर नंबर 2 क्यों था? जी सर। ओके। तो नेक्स्ट आपके पास CIST हम पढ़ते। CIST क्या होती है? आपके पास जहाँ पर लिक्विड स्वीप हुई है उससे पहले जो ऑपोजिट कलर कैंडल थी उसकी ओपनिंग प्राइस को हम कहते हैं CIST, ये वाला लेवल, ठीक है। सर ये क्या बोला? क्लोजिंग प्राइस नहीं होगी ग्रीन कैंडल की है ना? ओपनिंग प्राइस नहीं ना, सॉरी। सही कह रहे हैं आप। क्लोजिंग प्राइस, जो उससे पहले जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसको आप कहते हैं CIST, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास CISD और MSS में फ़र्क क्या है? आपका CISD MSS में फ़र्क ये है कि CISD आपको जल्दी ट्रेड देती है। समटाइम्स MSS बहुत ऊपर होता है, ठीक है। आपको मार्केट यहाँ जाए, मार्केट फिर वापस आए, तो वो एक पूरा मूव मिस होने का चांस होता है, ठीक है। तो CISD क्या करती है, आपके पास पहले ही आपको ट्रेड प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करती है इस तरह, अब यहाँ से अपना बुलिश साइड के लिए जा सकते हैं, देन ऊपर जाके MSS होगा, ठीक है। और CIST सिर्फ लिक्विड सा वर्क करेगी। ये आपको चार्ट में सही समझ आएगी, मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। सर मतलब बॉडी क्लोजिंग को हम कर इग्नोर कर सकते हैं इसमें क्योंकि नहीं हुई थी इसमें बॉडी। बॉडी क्लोजिंग इग्नोर, हाँ बिल्कुल करते हैं। इसमें सिर्फ लिक्विडिटी पर आपने फोकस रखना है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर मैं आपको यही दिखा देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। 1 मिनट। आपके पास यहाँ पर लिक्विडिटी थी, जो वाले हाइस की, यहाँ इसकी आपके पास लिक्विडिटी है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आपके पास लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले आपके पास नंबर, सेम कंटिन्यूस नंबर ऑफ कलर कैंडल्स कहाँ पर हैं? ये सारी ग्रीन कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स। ये वाली जो रेड कैंडल है, मैं आपको यहाँ जूम कर देता हूँ, ये वाली जो रेड कैंडल है ये लिक्विड स्वीप करने के बाद बनी है, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। हमारा सारा इसमें मकसद होता है लिक्विड स्वीप का, तो ये बाद में बनी है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। लिक्विड सर एक पहले कलर स्वीप, कैंडल तो लिक्विड स्वीप करा है, रेड कैंडल, रेड कलर कैंडल। बिल्कुल इसने लिक्विड स्वीप करा है। इससे पहले नंबर सेम कलर ऑफ कंटिन्यूस कैंडल कहाँ पर है? ग्रीन, 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 ग्रीन। डोजी भी आपके पास उसमें लाइन में आती है, ग्रीन, रेड, ठीक है। तो आपके पास रेड की जो आपके पास क्लोजिंग प्राइस होगी वो आपके पास CIST होगी, CIST।
अब आपके पास यहाँ पर MSS किधर है, आपके पास MSS किधर है, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इन दोनों में लोएस्ट पॉइंट, ये आपके पास MSS है। तो अब देखो आपके पास CIST पहले हो रही है MSS के, ठीक है। तो मार्केट समटाइम्स ऐसा करती है, मार्केट नीचे आती है, इसके नीचे क्लोजिंग देकर ऊपर जाकर ट्रेड देती है, फिर वहाँ से रिवर्स हो जाती है, ठीक है, फिर लेट ट्रेड देती है MSS वालों को। तो इस तरह आपके पास CIST वर्क करती है। CIST मेनली हम तेज ट्रेड के लिए लेते हैं, जो हमारी फास्ट ट्रेड होती है, या फिर आप जब आप एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तब हम CIST को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके और एग्जांपल देखते हैं। सर इधर में एक मेरा क्वेश्चन है। जी, सर इधर में हम बॉडी से CID देख रहा है, तो वीक से हम देख सकता हूँ। कहाँ पर? इधर में है रेड कैंडल का जो वीक है ना, हाँ, उधर से नहीं हम नहीं CID देख नहीं, सकता हूँ। सिर्फ आपका जो बोर्ड उसकी क्लोजिंग प्राइस होगी उस लेवल को हम CIST कहते हैं। जब उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। ओके सर। क्योंकि बेसिकली इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, साइकोलॉजी इसकी ये होती है कि पहले यहाँ पर रिवर्स हुई, ठीक है, मार्केट रिवर्स होने के बाद मार्केट में सेलर्स आए, सेलर्स मतलब आए थे, ठीक है, फिर सेलर्स को आउट करके यहाँ से बायर्स आए। अब बायर्स मार्केट को कंटिन्यूस लेके जाते रहे ऑल दी वे लिक्विडिटी तक। यहाँ पर बायर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी, क्योंकि लिक्विड स्वीप हो गई, बायर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे आएगी तो जो कंटिन्यूस बायर्स आ रहे थे उनकी स्टार्टिंग किधर है, यहाँ पर उनकी स्टार्टिंग है, उनकी स्टार्टिंग के नीचे जब क्लोजिंग हो जाएगी मतलब कि जितने बायर्स डोमिनेट कर रहे थे वो सारे आउट हो चुके हैं, ठीक है, और सेलर्स मार्केट डोमिनेट करेंगे। अब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करेगी, लेट सेलर्स को आउट करेगी, यहाँ से ट्रेड देगी और यहाँ से ऐसे आ जाएगी। समझ आई CIST की साइकोलॉजी? क्लियर हो गया सर। जी तो सर, सर क्लियर हो गया। सर इसको हम एंट्री के लिए जैसे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंट्री के लिए देखते हैं इसको। बिल्कुल, ये आपको जब तेज़ एंट्री लेनी होती है आपने, हम इसको तब देखते हैं। यहाँ पर ये भी एग्जांपल थी पीछे, ये भी आपके पास एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखो CIST कहाँ हो रही है आपके पास, CIST आपके पास यहाँ हो रही है, ये आपको लिक्विड स्वीप हुई है, लिक्विड स्वीप नहीं बल्कि ये तो सेकंड ने लिक्विड स्वीप की है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इजी एग्जांपल से सीख लें। हाँ, ये आप देख लो कि यहाँ पर लिक्विड स्वीप कहाँ पर हुई है, ये आपके पास हाई लिक्विड स्वीप था, ठीक है। हाई लिक्विड स्वीप के बाद मार्केट ने यहाँ पर लिक्विड स्वीप कर ली, उससे पहले कंटिन्यूस कलर कैंडल्स कहाँ पर हैं, मतलब बाय साइड की लिक्विड स्वीप हुई है ना, तो ग्रीन कैंडल लिक्विड स्वीप की होगी और ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनी होंगी, तो आपने लगातार ग्रीन कैंडल देखनी कहाँ बनी है, 1 2 3 ये है, ठीक है। इससे पहले ये रेड कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होगी ये आपके पास CIST होगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर CIST हुई मार्केट में, मार्केट ने रिटेस्ट किया, FEG से मार्केट गिर गई, ठीक है। और सर MSS भी उसके बिल्कुल नीचे ही है ना? हाँ, MSS इस वाले एग्जांपल में इसके नीचे ही है, मे भी मैंने देखा नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। इसका है ऊपर और क्लोजिंग, ये इसका है ऊपर क्लोजिंग, हाँ बिल्कुल यही MSS है, इसके नीचे MSS है। इधर में तो ग्रीन कलर कैंडल का लिक्विड स्वीप करा था, हम ग्रीन कैंडल का कैंडल देख सकता हूँ और रेड कैंडल का। अब तो इसका अब तो जो फर्स्ट का जो एग्जांपल दिया है उसका तो लिक्विड स्वीप करा है रेड कलर कैंडल। देन आप उधर में देखा है जो रेड कलर कैंडल जो है ना वो CISD होगा। तो इधर में तो ग्रीन कैंडल कैंडल जो है ना वो तो लिक्विड स्वीप है, तो इधर में ग्रीन कैंडल नहीं देख सकता, आप तो रेड कलर कैंडल देख रहे हो। अपना क्वेश्चन क्लियर करके पूछा करें फैसल, क्या पूछ रहे हैं आप? सर इधर में लिक्विड स्वीप करा है ग्रीन कैंडल कैंडल, तो इधर में हम ग्रीन देख सकता हूँ और रेड क्या देख इधर रहा हूँ। ग्रीन कलर कैंडल बाय साइड लिक्विड शिप हुई है ना, तो ग्रीन कलर के जो ऑपोजिट होगी रेड, जो फर्स्ट ऑपोजिट होगी लिक्विड शिप होने से पहले पहले जो फर्स्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होगी रेड, उसकी क्लोजिंग पॉइंट आपको CIST होगी। जो भी सर इधर में रेड कलर कैंडल लिक्विड स्वीप कर रहा है उस टाइम हम के ऐसी नहीं देख सकता हूँ। तब भी तो हमने ऐसे ही देखा है जब रेड कैंडल ने स्वीप किया है। ये तो मैटर ही नहीं करता कि ऊपर कौन सा कलर स्वीप कर रहा है, बेशक ग्रीन ने किया है रेड ने किया है, लिक्विड स्वीप किसने किया है? ऊपर लिक्विड पड़ी हुई थी, ऊपर लेके कौन गया, बायर्स ले गए। अब वो लिक्विड स्वीप होने के बाद वो रेड बनी, वो तो मैटर नहीं ना करेगी, सेलर्स बाद में, लिक्विड स्वीप तो बायर्स करवाएंगे ऊपर की साइड की, ठीक है। और जहाँ ने बायर्स ने स्टार्ट लिया उस पॉइंट को हम कहते हैं CIST,
जब लिक्विड स्वीप बायर्स ने करवा ली, उसके बाद जब वो लो टूटता है जहाँ से बायर ने स्टार्ट लिया था, उसको हम CIST कहते हैं। वहाँ से मतलब बायर्स बिल्कुल ख़त्म हो गया मार्केट से। ऊपर ये मैटर नहीं करेगा किसने लिक्विड स्वीप करवाई, ऊपर की लिक्विड ऑफ कोर्स बायर्स स्वीप करवाएंगे, मार्केट के ऊपर बायर्स लेके जाएंगे। बाद में कलर ऑफ, अगर आप कह रहे हो यहाँ पर 1 आवर में ये रेड रेड ने स्वीप कराई, मैं आपको 4 आवर में ले जाऊँ, 4 में ग्रीन ने करवाई होगी। तो कलर ऑफ कैंडल्स आप बहुत फोकस कर रहे हो वैसे, कलर ऑफ कैंडल्स आप वो ना गिनो। ओके सर। वो देखो पॉइंट क्या है, टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ना। ओके सर। ओके। तो ये जो होती है आपके पास मोस्टली लिक्विड स्वीप, उसमें भी काम आती है, मतलब लिक्विड स्वीप वाले सेटअप्स में काम आती है। सही है, यहाँ पर आप देख लो। सर आप एंड में वो जो कंफ्यूजिंग एग्जांपल थी वो भी बता दिएगा एंड में, बिल्कुल। ये आपके पास लिक्विड स्वीप है, ठीक है। लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले सेलर्स की लिक्विड स्वीप है, ठीक है। सेलर्स की लिक्विड स्वीप किसने करवाई, यहाँ पर सेलर स्टार्ट लिया, उस स्टार्ट को हम कहते हैं CIST। जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो आपके पास CIST होगी। अब MSS ऊपर था, मार्केट में MSS नहीं जा सकती थी, मार्केट में इतनी वो नहीं थी, तो मार्केट ने CIST करने के बाद FEG बनाया, मार्केट उस FEG से ऊपर चलेगी, ठीक है। प्रॉपर ट्रेड आ गई आपकी CIST के बाद FEG, जो 2022 मॉडल होता है। तो इस तरह आपका CIST वर्क करती है, जो आपको तेज ट्रेड देती है, इंस्टेंट ट्रेड देती है। तो आपके पास MSS के बाद भी ट्रेड आई, ये MSS हुआ, आपके पास FEG आई, मार्केट FEG से भी गई, वो बहुत ऊपर हो गया आपका। ये आपकी जल्दी ट्रेड, ये आपकी सेफ ट्रेड। नहीं नहीं सर, CSD से सर जी हम सर जी जल्दी ट्रेड मिल जाती है। हाँ, CIST का आपको बहुत जल्दी ट्रेड मिलती है। 1 मिनट, शहजाद कह रहा है वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं सर, आवाज़ क्लियर आ रही है और वो शोर भी नहीं आ रहा जो आप कह रहे थे ना सर, पीछे से कुछ शोर भी नहीं और आ रहा ओके, बिल। आवाज भी क्लियर है। और अच्छा, चलो सही है। अ, सर वैसे ये जो हमने MSS बनाया है, शायद ये अभी वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि क्लोजिंग नहीं हुई थी अभी नीचे। कहाँ पर जो हमने अभी अभी बनाया, अभी अभी जो गोल्ड बनाया है। में? नहीं नहीं, अभी भी जो आपने चार्ट पे बनाया था उसकी बात कर रहा था। हाँ ना, वो क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट ने ट्रेड दे दी ना, जी जी सिर्फ जी। CIST करके। अच्छा, तो ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़, मेरा चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा, 2 मिनट रुको। अच्छा, मैं बोला इंग्लिश हो गया क्या आवाज इसके लिए? सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर आप ट्रेड में CSID को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या MSS को, या सिनेरियो के साथ जैसे ट्रेड बन रही है उस हिसाब से देखते हैं कि क्या प्रेफरेबल है ज़्यादा, फिर उसको कंसल्ट करते हैं आगे। इसमें डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर सारा, बट जो मैं करता हूँ वो छोटा टाइम फ्रेम है CIST, बड़ा टाइम फ्रेम है MSS। क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम का MSS होता है ना, उसके बाद मूव आता है और ज़रूर आता है, अच्छा मूव आता है।
ठीक है। जो छोटे टाइम की सी एस टी होती है उसमें आप छोटे टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स आपको छोटा मूवी भी चाहिए होता है, तो उसमें आपको सी एस टी के बाद इंस्टेंट एंटर होना होता है। उसमें आप एम एस एस वेट करके फिर मार्केट वापस आए, फिर आप एंटर हो, फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो होल्डिंग्स होती है ना उनमें एम एस एस ज़रूरी होता है। बट ये ऑफ कोर्स हम हर सेटिंग के साथ सीखेंगे किस में एम एस एस देखना है, किस में सी एस टी देखनी है। इसमें भी बहुत मैटर करते हैं डेली बाइस में। डेली बाइस से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कितनी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो जितना ऊपर जा सकती है, अगर लिक्विडिटी बहुत ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो मार्केट उतना ही मैनिपुलेट करेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने बड़ा मूव लाना है। अगर मार्केट छोटा मूव लाना हो तो मार्केट थोड़ा मैनिपुलेट करती है, मार्केट ने बड़ा मूव लाना है तो मार्केट ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। तो ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी, ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी, मतलब आपको एम एस एस चाहिए, ठीक है। सी आई एस टी आपको मैनिपुलेट कर सकती है, आपको फेक सी आई एस टी मिल सकती है। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट का छोटा मूव है, ऊपर एक डेली ऑर्डर ब्लोकर जो को पास ही है, आपको छोटा मूव चाहिए, आप सी आई एस टी पर एंट्री लें। तो जब आप सारी चीज़ें मिलाकर ट्रेड करोगे तब आपको समझ आएगी आपने किस टाइम पर क्या चीज़ लगानी है। 2 मिनट रुको, मैं अपना चार्जर लगा लूँ, चार्जर चल नहीं ठीक हो। रहा। गाइज मेरा ना चार्जर नहीं चल रहा, अभी क्लास लेते हैं, 8:30 पर दोबारा क्लास होगी, जो हमारा रिमेनिंग क्लास है ना, 8:30 पाकिस्तान, 9 PM इंडियन। ठीक। सही है। सर ठीक है सर, बट उससे क्लास टाइमिंग यही हुआ करेगी 4 बजे की, जी सर। ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसलिए हो जाए करेगी। 30 मिनट हेलो लेट सर, कर एक क्वेश्चन। मेरा, कुछ हेल्प हो जाता है। मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा है। क्या कह रहे हैं फैसल? मेरा ऑनर्स फाइनल एग्जाम चल रहा है। उधर में आपको जो पार्ट टाइम है ना, वो 4 बजे के ख़त्म हो रहा है, तो मेरा क्लास में ऐड होना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप 30 मिनट लेट में स्टार्ट करेगा तो मेरा ज़्यादा आसान हो जाएगा। 4:30 पर, और यस सर। 4:30 पे स्टार्ट करें तो हमारी 6 बजे बंद होगी। हाँ सही है, 4:30 कर लेते टाइमिंग, ठीक है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। थैंक यू सर। जी जी पूछें, जल्दी पूछें क्वेश्चंस। सर वो जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं, वो डोजी रहेंगे तो उनको भी मार्क कर सकते हैं? नहीं, डोजी आपको किसी खाते में नहीं लानी होती, ना बुलिश ना बेरिश। डोजी बहुत खतरनाक होती है। जैसे जो बिग बिग विक लगी है और वो रेड कलर की है, नहीं, तो उसको नहीं। वो डोजी सिर्फ आप रिजेक्शन ब्लॉक में यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप उसको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं मानते। होमवर्क ले लें, अभी 8 बजे मैं चेक करूँगा होमवर्क, 8:30 पर। क्लास 5। का रिकॉर्डिंग दे जाए तो भला हो जाएगा। ओके, मैं अभी सेंड कर दूंगा, प्रोसेस होगा, आपको मिल जाएगी। 5 एग्जाम्पल ऑफ एम एस एस एट 1 मिनट कंटिन्यूस।
कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये आपके पास चार्ट है ना, आपने ये करना है, आपने यहाँ से 1 मिनट में जाना है। रुक, मैं 1 मिनट में जा रहा हूँ। ये मैं 1 मिनट में गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, आपने यहाँ से मार्क करते जाना है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ये आपके पास बन गया, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ये बन गया, फिर मार्केट में यहाँ पे एमएसएस कर दिया, फिर यहाँ पे दोबारा एमएसएस हो गया, फिर मार्केट ने, ठीक है, कंटिन्यूस 1 2 3 4, ठीक है, 5 दफ़ा ऐसे एक पूरी लेग पकड़नी है आपने। इसकी मुझे 1 2, हाँ इसकी आप दो दो एग्जाम्पल भेज देना। इसके आपने दो, ये 5 काट दो, इसकी दो एग्जाम्पल्स, ठीक है, दो लेग्स हर किसी ने बेचनी है। और सर वन लेकिन यहाँ एग्जाम्पल सर लेकिन क्या, यहाँ तो मार्केट रिवर्स नहीं हुई फिर। ना हो रिवर्स कोई बात नहीं, आपने इस तरह अच्छा। करना है कि यहाँ से रिवर्स हुई, ये एमएसएस था, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ये एमएसएस शिफ्ट हो गया, फिर ये एमएसएस शिफ्ट हो गया, यहाँ पे एमएसएस हो गया, तो ऊपर एमएसएस शिफ्ट हो गया, जब मार्केट ने यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग करी, एमएसएस यहाँ शिफ्ट हो गया। बस आपने इस तरह मार्क करना है 5 6 दफ़ा एक लेग को। सही है सर सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैक का स्क्रीनशॉट कैसे लेंगी? जी। या मैक का जो स्क्रीनशॉट है ना, वो कीबोर्ड हम्म से क्या क्या बटन टिपे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मोरे मैं। मैकबुक का, यस सर, यस सर। मैकबुक मैं कम ही चलाता हूँ, अपने उसके लिए ट्रेडिंग के लिए चलाता हूँ। क्लास तो मैं इस पे नहीं लेता, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। शिफ्ट सर जी मैं बताता हूँ। हाँ बता दो। शिफ्ट शिफ्ट कमांड और 4 एक साथ आपने प्रेस करना है। शिफ्ट कमांडर 4, जी जी सर। कमांड फोर, शिफ्ट कमांड 4, कमांड फोर। हाँ मे बी। अच्छा सही, हम क्लास एंड कर रहा हूँ और आपको होमवर्क दोबारा सुन लें। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ 1 मिनट चार्ट, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ 1 मिनट चार्ट, एमएसएस। ठीक है, कंटिन्यू एमएसएस। और 1 एग्जाम्पल आपने लानी है सीआईएसटी, बल्कि सीआईएसटी का आप 2 एग्जाम्पल्स करें, सीआईएसटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सीआईएसटी। तो बल्कि मैं ना आपको अपडेट कर दूंगा अगर क्लास है। अभी तक तो मुझे कोई काम नहीं है, 8 बजे 8:30 पर होप सो क्लास होगी आज फिर, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की। तो ये सर होमवर्क है, आप 8:30 कर ले आना। सर बस एक सवाल है जल्दी से, सर आप यूरो यूएसडी खोल सकते हैं? यूरो। हाँ श्योर, 1 मिनट। जी सर, शायद 1 आवर टाइम फ्रेम था। आप एक सीआईएसडी की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने बस वही क्लियर करना था। सर ये जो पीछे पीछे शायद ये, हाँ ये जो बहुत बड़ी रेड मूव आया है, यहाँ पर आप सीएसडी बता रहे थे सर, ये इसी हाँ एरिया में। इसमें ये था कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। हम सी आई एस टी मोस्ट ऑफ टाइम ये पढ़ते हैं कि मार्केट आपके पास लिक रिसीव करती है, फिर वहाँ से रिवर्स होती है, फिर वहाँ से हम कंटिन्यूस देखते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने पहले ग्रीन कैंडल बना दी, उसके बाद सेकंड ग्रीन कैंडल आकर लिक रिसीव करी है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो कैंडल होती है इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम इसको ही लास्ट कैंडल मानते हैं, फिर उससे पहले जो कंटिन्यूस थी इसको हम मानते हैं। बट यहाँ पर ये कैंडल ही तब बनी जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पर सी आई टी हो नहीं सकती। तो ये चीज़ कंप्लीट बनाती है। दोबारा ये बताऊँ? नहीं सर, ये ठीक हो गया सर। वैसे ये लिक्विडिटी स्वीप पीछे से भी ले सकते हैं ना, ये जो बड़ी रेड आई है वहां से, ये भी तो कौन लिक्विडिटी सी? स्वीप है यहाँ, ये जो है। ये- अच्छा, जो पीछे पीछे की लिक्विड स्विप की है। नहीं सर, यहाँ से इसी की बात जो आपने ड्रॉ की थी ना, मैं इसी की बात कर रहा था अभी। हाँ बिल्कुल, ये भी लिक्विड स्विप आप ले सकते हैं अगर ये हो रही है तो। हम्म, ठीक हो, बस क्लियर हो गया। सर जी रिकॉर्डिंग जल्दी अगर मिल जाए। हाँ मैं भी भेज देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।